राहुल सिंह चौहान के समर्थकों पर हुए हमले को लेकर के अब एक नया मोड़ आ चुका है। कर्नलगंज से विधायक अजय सिंह के समर्थकों का कहना है कि राहुल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और गलत है। माननीय विधायक जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अगर राहुल सिंह चौहान के साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जहां पर विधायक जी मौजूद थे तो उसका कोई वीडियो फोटो अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उनके समर्थकों में किसी ने कोई वीडियो फोटो बनाया है? अगर किसी का कोई वीडियो बनाया है तो सोशल मीडिया पर या किसी मीडिया के सामने वो आकर के क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये सवाल बनता है कि अगर कोई घटना घटित होती है और उसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर नहीं वायरल हो रहा है तो इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि उस वक्त वो व्यक्ति मौजूद नहीं रहा। हो सकता है कि वहां पर किसी को फोटो या वीडियो बनाने के लिए वक्त ना मिला हो और जो भी हमलावर रहे हों, जो भी दबंग प्रवृत्ति के जो लोग रहे हों, वो समय ही न दिए हों। वहीं राहुल सिंह चौहान का कहना है कि हमले के वक्त माननीय विधायक जी वहां पर मौजूद थे और वो बराबर कह रहे थे इन लोगों को मारो, और बहुत तरह का आरोप राहुल सिंह चौहान मीडिया के सामने माननीय विधायक सिंह जी पर लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि देखना है क्या गोंडा का पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर पाएगा, क्या इस मामले की सच्चाई तक पहुंच पाएगा। वहीं राहुल सिंह चौहान का यह कहना है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय फोन किया था, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हैं, हमें समय जल्द मिलेगा और मैं मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा। वही राहुल सिंह चौहान ने कहा कि हमने पार्टी के शीर्ष नेताओं से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है, जल्द ही हम मिल करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और माननीय विधायक जी ने जो हमारे और हमारे समर्थकों के साथ जो अभी तक करते आए हैं पूरी बात को रखा जाएगा। दोस्तों, इन दिनों गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही अंतर्कलह देखने को मिल रही है। कहीं पर प्रमुख और विधायक लड़ रहे हैं, कहीं पर विधायक और जो भाजपा के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। कहीं आपने कुछ दिन देखा कि गोंडा में भाजपा के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप बम जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। तभी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। यूं कहा जाए कि राहुल सिंह चौहान जिस तरह से कर्नलगंज विधानसभा में जो है काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जिस तरह से राहुल सिंह चौहान का वर्चस्व बढ़ रहा है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो उनके जो विरोधी हैं, उनके अंदर एक खलबली देखने को मिल रही है। क्या राहुल सिंह चौहान का बढ़ता कद भारतीय जनता पार्टी के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं उनको नहीं हजम हो पा रहा है? क्या राहुल सिंह जिस तरह से अभी कम उम्र में इस उपलब्धि की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्या और लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है? बड़ा सवाल बनता है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है और राम राज चल रहा है। उस पर भी इस घटना को लेकर के सवाल बनता है कि अगर उत्तर प्रदेश में राम राज है, उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था है, तो एक भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर हमला क्यों हुआ, ये भी सवाल है। वही राहुल सिंह चौहान बार बार ये कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर के कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे समर्थकों के ऊपर हमला हुआ भी, इस बार भी हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें जान का खतरा है। बार बार वो मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमें कर्नलगंज विधायक अजय सिंह से मेरे जान माल को खतरा है, मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। गोंडा पुलिस प्रशासन मेरे साथ निष्पक्ष जांच करके और मुझे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाया जाए। वहीं कुछ लोग विधायक जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि राहुल सिंह चौहान इस समय अपने समर्थकों के लिए या अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या अपना जो कद कर्नलगंज विधानसभा में बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि उस दिन घटना के वक्त माननीय विधायक अजय सिंह वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि कर्नलगंज, कटरा बाजार विधानसभा और अन्य गोंडा के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में बहुत ही करीबी मुकाबला रहा और कहीं ना कहीं लास्ट में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से अभी कुछ महीने के बाद में ग्राम पंचायत का चुनाव और क्षेत्र पंचायत का और प्रमुखी का चुनाव है, तो क्या ये माना जाए इस घटना को लेकर के कि अभी से ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई सारे नेताओं में छिड़ गई है? क्या गोंडा पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? क्या गोंडा पुलिस प्रशासन कोई बड़ी घटना होने से रोक पाएगा? बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव में बहुत सारे जगहों पर बहुत सी ऐसी अप्रिय घटनाएं निकल करके सामने आती हैं, जिसको लेकर के बाद में प्रशासन जब सोचता है, जागता है, तब तक बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। तो क्या इस घटनाओं को लेकर के राहुल सिंह चौहान का जो आरोप है उसको लेकर के क्या गोंडा का पुलिस प्रशासन, परसपुर थाने का जो है
पुलिस विभाग इस पर कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगा? क्या जो हमलावर, जो आरोपी हैं, वो कोई उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई कर पाएगा, या राहुल सिंह चौहान को फिर जिस तरह से अगले बार उन्होंने नवरात्रि में उनके ऊपर जो हमला हुआ था और जैसा कि उनका आरोप है, उसी तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और सुलह समझौता कर दिया जाएगा? क्योंकि ये भी खबर निकल करके आ रही है कि कटरा बाजार ब्लॉक में जो घटना हुई, आप सबने देखा कि किस तरह से विधायक जी के समर्थक और प्रमुख के समर्थकों में गहमा गहमी हुई। सवाल ये भी उठा, आरोप ये भी लगाए गए कि वहां पर फायरिंग भी की गई। लेकिन वही विधायक बावन सिंह का कहना है कि ऐसा कोई घटना हमने नहीं किया है, जबकि प्रमुख के समर्थकों का एक आरोप है कि माननीय विधायक जी के पक्ष के तरफ से फायरिंग की गई। अब देखना यह है कि गोंडा के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है, ये कलह कब शांत होगी? क्या भाजपा के शीर्ष नेता इस पर जो है दखलंदाजी करेंगे? हम आपको बता दें कि राहुल सिंह चौहान जल्द ही जो है कुछ बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं और करनैलगंज विधानसभा चुनाव को लेकर के वो लगातार सक्रिय रहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। क्या ये भी माना जाए कि राहुल सिंह चौहान के इस बढ़ते वर्चस्व को लेकर के भाजपा के अन्य जो करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, उनको ये बातें नहीं हजम हो पा रही है? क्या किसी ऐसे नेता को डर है कि कहीं चुनाव में राहुल सिंह चौहान की वजह से मेरा पत्ता न कट जाए? क्या उनको इस बात का डर है कि विधानसभा चुनाव हो या प्रमुखी का चुनाव हो, कहीं राहुल सिंह चौहान किसी ऐसे पद पर ना काबिज हो जाएं कि लास्ट में जा करके हमारे लिए ही नासूर बने? क्योंकि राजनीति में होता आया है, जो व्यक्ति, बहुत सारे उदाहरण आपको गोंडा में देखने को मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति एक बार प्रमुख बना, फिर वो विधायकी के लिए दावेदारी करता है, फिर उसके बाद सांसदी के लिए दावेदारी करता है। अभी आप सबने देखा कि जब माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे, हालांकि वो आरोप गलत साबित हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई लोगों का नाम सामने आया। मीडिया में तो ये भी चला कि प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज से विधायक अजय सिंह भी लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उन्होंने किया था या नहीं किया था, लेकिन कई मीडिया संस्थानों में खबर चली और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा लोकसभा चुनाव से, वो करणभूषण शरण सिंह को उतारा, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, और उनको अंततः जीत मिली। तो कहीं ना कहीं गोंडा की राजनीति में ये बहुत ही दिलचस्प देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से कलह हो रहा है, इस कलह को लेकर के क्या भाजपा के बड़े नेता इसको सॉल्व कर पाएंगे, या ये छोटी छोटी घटनाएं किसी दिन कोई बड़ा रूप ले लेगी? इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और राहुल सिंह के ऊपर हुए हमले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उनके समर्थकों के ऊपर जो हमला हुआ है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले